देखना आगे है, देखो क्या सुनना आपको है। चलिए, सर आज का जो हेल्थ कैंप लगा हुआ है सर उसके बारे में कुछ बताएंगे? हेल्थ कैंप लगा हुआ है, मतलब इस इनको पता है जी। सर आज के सेंटा हेल्थ कैंप फॉर द मेंबर्स के बारे में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि व्हाई एक्टर्स नीड हेल्थ कैंप एक्चुअली? नहीं, देखिए, एक तो ये कि मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ, हम बल्कि हम सब करते हैं कि सेंसर वंस गए। देखिए सबसे पहले तो मैं सेंटा की तरफ से, अपने सब इन भाइयों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी का कि उन्होंने हमें ये न्योता दिया कि भाई आप अपने एक्टर्स को उनकी सेहत चेकअप करवा लें। बहुत सारे लोग बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा पाते, महंगे होते हैं। तो जो गरीब लोग हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सबको पता चलेगा कि भाई उनमें क्या क्या वो अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर आके उनको चेकअप करेगा। मनोज जी आप बताइएगा। बेसिकली सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन बहुत पुराना एसोसिएशन है सिने, और बाद में टीवी ऐड हुआ उसमें, तो करीबन 6,500 7,000 एक्टरों का ये कुनबा है, ये एसोसिएशन है। और सारे एक्टर्स कोई बहुत मास के इतने रुपये कमाते हैं ऐसा नहीं है। सब लोगों को मेडिकल चेकअप रेगुलर करवाना, हर साल भी करवाना शायद पॉसिबल नहीं होता है सारे एक्टर्स, क्योंकि एक्टर की लाइफ जो है वो बहुत ही इनसिक्योर है। और ख़ासकर टेलीविज़न में जितने भी एक्टर्स कार्यरत हैं, किनके पास काम है नहीं है, बट एसोसिएशन का अपना दायित्व है कि कर्तव्य है कि हमारे एसोसिएशन में जो लोग हैं उनके हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं विवेक ओबेरॉय के भी, क्योंकि उन्होंने ये एक एक्टर के तौर पे भी ये अपना दायित्व समझा और आगे आए। और निश्चित रूप से सिंटा के जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो हमारे सेनापति हैं बेसिकली सुशांत सिंह, वो हमेशा कुछ ना कुछ मतलब कैसा हम आगे बढ़ें उसके लिए, मतलब एवरी डे ही कीप्स ऑन थिंकिंग कि ये कैम्प कर सकते हैं, कौन सी हॉस्पिटल आगे आकर हमको क्या क्या हेल्प कर सकती है और एक्टर्स के लिए। और उसका ये पहला कदम है हमारे कमेटी का। रादर हम तो कमेटी बनाए 1.5 साल बना है, और ये पहला कदम है, और ये पहली बार इस प्रकार का एक अच्छा कैंसर सोसाइटी ने आगे आकर कि भाई सबका चेकअप हो। क्योंकि आजकल हम जहाँ देखते हैं वहाँ कैंसर के पेशेंट्स से कैंसर के लिए अवेयरनेस, लोगों में सिर्फ कैंसर होता है तो लोग मतलब होने के बाद या उसके पहले उसकी प्रिकॉशन क्या है, क्यों, और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, अगले स्टेज पे क्या है, अगर पता चले या वो न हो उसके लिए भी क्या क्या करें। अभी स्ट्रेस भी इतना है, मतलब टेलीविज़न की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, और कैंसर होने का एक कारण स्ट्रेस भी है, बहुत सारे कारण हैं, तो उससे भी कैसे हम निजात पाएँ। तो आई थिंक दिस मेडिकल कैंप ये बहुत ही उपयुक्त होगा हमारे एसोसिएशन के लिए और हमारे सारे आर्टिस्ट भाई। और क्या दूसरी चीज़ क्या है, वैसे हो सकता है ये थोड़ा आउट ऑफ द वे लगे, लेकिन जैसे हम लोग कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं सभी थोड़ी सरकारी नौकरी करते हैं। तो जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो सेना में है, पुलिस में है, जो भी है, उनको कम से कम एक पेंशन मिलती है। तो जो फ्रीलांसर्स हैं उनको पेंशन नहीं, तो पेंशन का हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा कि भैया आप बुढ़ापे के लिए बचत करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली चेकअप नहीं करवा सकते, क्योंकि कम से कम 10,000 रुपये अगर पूरा आप चेकअप करवाते हैं बॉडी प्रोफाइल, तो कम से कम 10-12 हज़ार का खर्चा आता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस सिलसिले में वो तो दोस्त है मेरा, वो है अपने परेश रावल जी। ठीक है सर।
बाकी जो लड़कियां हैं उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो जिसको जो भी उनको मना के ला सकता है। लेकिन रोम जी जो आप ये बता रहे थे ना कि एक तो ये होता है कि पैसे नहीं है एक होल बॉडी चेकअप के लिए, और जैसे मनोज जी ने बताया कि टेलीविजन में हम डे नाइट शूट करते रहते हैं सिर्फ एपिसोड टेलीकास्ट होने के चक्कर में या हमारा पर डे कमाने के चक्कर। और जब रियलाइज होता है कि वाकई आज दिल में कुछ हुआ, आज सर में दर्द हुआ, जब हम चेकअप के लिए जाते हैं आर्थिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं हमारे पास, हम डे नाइट काम भी कर रहे हैं, तब रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम इतनी आगे बढ़ गई है, कैंसर आगे डिटेक्ट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने वो 5-6 साल में जब हम पैसे कमा भी रहे थे तो उसका फायदा भी नहीं उठा पाते, अर्निंग द मनी दैट वी वांटेड टू, उसका जो एक अच्छा फायदा होता है वो भी हम नहीं ले पाते। एक तो होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, रेगुलर नहीं है, हम इनसिक्योर है, वो तो बात अलग है, लेकिन काम होने के बावजूद हम इतना ओवरवर्क हो जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि परसों हमारी रोजी रोटी कहाँ से आने वाली है, तो अपनी परसों को सिक्योर करने के लिए हम अपना आज खराब कर ही देते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कैंप इज आल्सो टू टेल अस कि इट्स इंपॉर्टेंट कि भाई हम करें काम, बट एक सोल्जर, एक स्पोर्ट्समैन, एक एक्टर, है ना, इन तीनों को फ्रैंकली स्पीकिंग अपने बॉडी को टूल का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। पायलट्स का तो हर 6 महीने बाद चेकअप पूरा चेकअप होता है। सुशांत तो जी, आपकी क्या है? बहरहाल बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि एक यूनियन जो है वो सिर्फ किसी और काम के लिए हो ना हो, वेलफेयर सबसे पहले है मेंबर्स का। और हमारी खासकर जो एक्टर्स की कम्युनिटी है, मुझे लगता है हम लोग बड़े लापरवाह, केयर फ्री किस्म के लोग होते हैं। किसी ने बोल दिया चेकअप करा लो, हाँ करा लेंगे, फिर सोचते रहते हैं कहाँ कराएं, कब कराएं, किस दिन टाइम मिलेगा। तो जब तक कोई हमें बिल्कुल प्लेट में परोस करके ना दे दे सारी चीज़ें, तब तक हम खाना भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हमें लगा सब यहाँ अरेंज करके दे देते हैं, भाई आ जाओ आप लोग, जो भूल भी गए थे चेकअप कराना या जो सोच ही रहे थे अब तक, आ जाओ चेकअप करा लो। और ये सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी एसोसिएशन की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ होता रहे तो लगता है हम भी अलाइव हैं, कुछ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो अच्छा इनिशिएटिव हम लोग ले पाए, एक हॉस्पिटल है 7-11, जहाँ पर हमने पूरे साल के लिए एक बेड, एक फीमेल वार्ड में, एक मेल वार्ड में, एक बेड बुक कर दिया है अपने मेंबर्स के लिए। उसके बेड चार्जेस ऑलरेडी पेड हैं फॉर द फुल ईयर। सो मेरे ख्याल से किसी भी यूनियन ने आज तक शायद ऐसा नहीं किया होगा, और ये एक जोन में भी किया है। बाकी चाहेंगे कि और जोन्स में हम लोग ये करें, 3-4 हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप कर लें, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें कि हम सारे पैसे दे दें, वो सारे पैसे वेस्ट भी हो जाएँ कोई बात नहीं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम एक मेंबर हमारा जो है, या कोई भी आम इंसान, सबसे पहले उसे ये होता है कहाँ जाएं कहाँ, लेकर कहाँ जाएं। सो अगर वो निश्चित है जगह जहाँ आप एडमिट भी हो जाइए, आपको चिंता ही नहीं है कि 4 दिन इलाज हो रहा है, 5 दिन इलाज हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है बेड चार्जेस का, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। सो दैट इज़ वन इनिशिएटिव। वहाँ they don't have to pay. They don't have to pay, sir. सिर्फ apart for the procedure प्रोसीजर वो भी डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड। बेड चार्जेस, स्टे का कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर। सो चाहेंगे और हॉस्पिटल्स में भी हो, और यहाँ पर थैंक्स टू विवेक एंड कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ये एक कैंप लगा है, एंड आई थिंक आज शायद मोर देन 250 मेंबर्स विल बी एबल टू गेट देयर चेकअप डन। और वो इतना साफ है हॉस्पिटल कि वहाँ अगर मुझे भी एडमिट होना पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं हो। हाँ, सुशांत, ये मीरा रोड है, और जैसे मनोज जी ने बताया कि हर रोज, हर 15 दिन 20 दिन कोई ना कोई मेडिकल या मेडिको सोशियो या एनजीओ हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, और उनको भी मालूम है क्योंकि ये निस्वार्थ काम हो रहा है, ये ट्राइंग टू। और जितने हमारे, क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, तो अगर जैसे सुशांत जी ने कहा कि हर जोन में धीरे धीरे जैसे हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा, जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ, डेंटिस्ट के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो ऑटोमेटिकली हमारे मेंबर्स को ही बेनिफिट होगा। और हम डेली, हमारे वेबसाइट पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे फेसबुक पेज पे अपडेट करते रहते हैं, सो दैट मेंबर्स अवेयर कि क्या हो रहा है। और मैं इस माध्यम के द्वारा एक अपील करना चाहता हूँ, एक एक्टर झोली लेके मैं खड़ा हूँ, और मैं इस माध्यम के द्वारा ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ओम जी ने कहा कि कोई मेडिकल एड या कोई प्रोविडेंट फंड या उस तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि ये पेंशन नहीं मिलता, और इतने एक्टर्स हैं जिनकी आमदनी 25,000 रुपया, 20,000 रुपया भी नहीं है। तो ऐसे एक्टर्स जो हमारे हैं, जो एंटरटेन करते हैं, तो मैं इस माध्यम के द्वारा सारे मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों को ये आह्वान करता हूँ, और हाथ जोड़कर आह्वान करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने हॉस्पिटल का एक बेड, यदि हमको केवल पूरे मुंबई में अगर 10 बेड भी मिल जाए तो भी बहुत होगा। वो अगर अपना बेड, अपने हॉस्पिटल का बेड सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन को दें,
तो बहुत बड़ी मदद होगी। सब्सिडाइज ऑफ कोर्स जैसे छोटे वो तो बात करके हो सकता है, बट क्योंकि बड़े बड़े एक्टरों के बारे में अपने चैनलों में देखा है कि बड़े बड़े एक्टर ऐसे गर्ता में खो जाते हैं और ऐसे मतलब अतीत का इतना भव्य होता है और ऐसे खो जाते हैं कि पता नहीं चलता, फिर टीवी माध्यमों के द्वारा आह्वान करना पड़ता है कि उनको मेडिकल एड के लिए पैसा चाहिए और लोग भर भर के अपने दोनों हाथों से देते हैं। तो मैं इस माध्यम के द्वारा और सारे हमारे मतलब वडील हैं, ज्येष्ठ हैं ओम जी के समक्ष, सुशांत सिंह हमारे सेक्रेटरी हैं, अमित बहल है, इनके सामने मैं बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बड़े बड़े अस्पताल सामने आए और केवल 10 बेड हमें मुंबई में मिले सब्सिडाइज रेट पे, ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। सर मैं बोल चुका जो मुझे कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी ने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन ये सिर्फ कैंसर के बारे में नहीं है। तमाम हेल्थ चेकअप्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 डिफरेंट काइंड ऑफ चेकअप्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये फुल हेल्थ चेकअप है मेडिकल कैंप, एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू द सोसाइटी एंड विवेक ओबरॉय फॉर दिस, एंड वी अप्रिशिएट जितने मेंबर्स आ रहे हैं, देयर इज गुड अटेंडेंस, वेरी एनकरेजिंग, हैप्पी। वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अभी कैमरा लेके जाओगे ना तो प्लीज वहाँ संभालना, पेशेंट्स लोग हैं, थोड़ा आराम से। फिलॉसफी यही है इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स तो ऐसे हैं जो कि एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पैसे लगते हैं। आप 5 से 10 हज़ार कहीं भी चले जाइए, एक पूरे चेकअप का लगता है। तो यहाँ पर वो फ्री में मौजूद है उनके लिए, बिकॉज वो हमारे मेंबर्स हैं, हमारा काम है उनके वेलफेयर के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। और दूसरी बात, बहुत से हमारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जब तक उन्हें बिल्कुल पकड़ के घर से ना लाया जाए तब तक वो कुछ नहीं करते हैं, भूल जाते हैं मेरे जैसे लोग कि हेल्थ चेकअप करा लो, हम करा ही रहे होते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, नहीं कराते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सब प्लेट में सजा करके सब इंतज़ाम कर दिया उनके लिए कि आपको सिर्फ आना है, और एसोसिएशन का तो एड्रेस भी मालूम है, सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाएँ, यहाँ आइए, सब कुछ है यहाँ पर। सर आप बताइएगा, एज एन एक्टर व्हाई डू यू नीड? क्या होता है कि टेलीविज़न एक्टर हो या फिल्म एक्टर हो, कि हम 12 से 14 घंटे रेगुलरली काम करते हैं, जिसमें फिज़िकल फिटनेस और जिस तरह से इट्स नॉट ओनली द फिज़िकल स्ट्रेस, हमारा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि एक्टिंग एक इमोशनल काम भी है, एक मेंटल काम भी है। तो हम उस काम को करते करते रियलाइज़ नहीं होते हैं कि हमारी बॉडी इज़ नॉट जस्ट अ मशीन, मतलब उसके पुर्जे भी ढीले होंगे और मेंटल पुर्जे भी ढीले हो सकते हैं, ब्रेन कैन गेट अफेक्टेड, हार्ट कैन गेट अफेक्टेड। और करते करते दौरान ये रियलाइज़ होता है कि अरे अभी तो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन। तो जिस कैंप का बेसिक मकसद ये है कि ये ब्रेकडाउन अचीव ना करें, वी शुड बी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हेल्थ अवेयरनेस अगर होगी, और हम चूँकि हमको ये नहीं पता, हमारे लिए स्टैंडर्ड पब्लिक हॉलीडेज़ नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हॉलीडेज़ नहीं है, तो इस कैंप का ये है कि सबको पता है कि चलो आज एक संडे का दिन है, एडवांस में हमने बताया कि हमारी एसोसिएशन में एक कैंप है, आप आइए। और जैसे सुशांत जी ने बताया कि कुछ लोग आर्थिक लेवल पर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोगों के पास समय ही नहीं है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो जिम जाता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक करूँ, मैं डांस क्लास करूँ, लेकिन
दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि द बॉडी जो बाहर से दिखती है इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभार हम एज एक्टर्स एक जो फसाड और एक नकाब ओढ़े होते हैं कि भाई ना मिले हम ठीक है हम ठीक है हम ठीक है। जब समस्या सर से ऊपर जाती, पानी सर से ऊपर जाता, देन वी रियलाइज ओ माय गॉड। तो वी आर ट्राइंग कि इससे पहले कि ज़्यादा देर ना हो जाए, लेट ना हो जाए, वी शुड बी अवेयर। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से पोल्यूशन है, जिस तरह से खाने में कंटेमिनेशन है, जिस तरह की वेदर कंडीशन चेंज हो रही है, जिस तरह से चेंज ऑफ वेदर है, वो कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट होता है, चाहे वो हम हो या दूसरे कॉर्पोरेट भी हो। लेकिन चूँकि हमारे पास एक PF नहीं है, हमारे पास LTA नहीं है, मेडिकल नहीं है, तो हम एज अ संस्था सिर्फ हमारे मेंबर्स को इसके बारे में आगाह कर सकते हैं। और होपफुली इसके ज़रिए अदर मेडिकल एसोसिएशन कैन कम फॉरवर्ड एंड डू अ टाई अप विद अस, ताकि उनको भी समझ में आए कि जो लोग आपको एंटरटेन करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आपको हंसाते हैं रुलाते हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी अगर बाहर की संस्थाएं ज्वाइन हो। तो हमने तो पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। तो विवेक इज आवर मेंबर, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर एंड ही डज सो मच वर्क फॉर द कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी। और एक कैंसर के लिए नेचर सुशांत जी ने बताया, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई डू दिस कैंप। सर आप अपील करना चाहेंगे कुछ हॉस्पिटल बेड एंड या हम एक हॉस्पिटल के साथ हमने टाई अप किया है और नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर उन्होंने हमें एक बेड दिया है पूरे साल के लिए, जिसके चार्जेस हमने एडवांस में दे दिए हैं। और ये अपना ऑफ़र, ये अपनी अपील हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी एक्सटेंड करना चाहेंगे कि आप सिर्फ एक बेड अगर हमें दे दें नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर, वी विल गिव यू एडवांस मनी फॉर दैट 1 ईयर। तो अलग अलग 10 हॉस्पिटल्स में भी अगर हमारे मेंबर्स के लिए ये सुविधा मौजूद है तो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। सारे जितनी एक्टिंग कम्युनिटी है आपको एंटरटेन करते हैं, आपके लिए काफ़ी कुछ करती है ये कम्युनिटी। आपकी सेहत के लिए में इजाफा ही होता है जब आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। तो उन लोगों की सेहत के लिए तो कुछ आप कर दें, ये विनती है हम सब की तरफ से। वी विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई वुड लाइक जो आपने सवाल पूछा था कि ऐसे कैंप क्यों कर रहा है, तो उसकी बहुत सीधी सी वजह है। एक्टर्स के पास जो टूल्स है वो है उसकी बॉडी, माइंड एंड वॉइस। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए फिजिकल कैंप होना जरूरी है ताकि हम ठीक रहें, हेल्दी रहें। और ऐसे कैंप इसलिए ज़रूरी है कि फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन इंडस्ट्री सरकार को जितना रेवेन्यू देती है उसके बदले में सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता। ना हमें आज तक इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, ना हमें कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना हमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ना कुछ और मिलता है। तो ऐसे में इस तरीके की ट्रेड यूनियंस जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं, वो अपने मेंबर्स के लिए काम करती हैं। वो मेंबर्स जो चाहे अफोर्ड कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे फाइनेंशियल रीजन से, चाहे बिजी होने की वजह से, वो सब इन फैसिलिटीज़ का फायदा उठाएं। उनकी हेल्थ बनी रहे, उनकी हेल्थ है तो हमारी हेल्थ है। अगर वो हेल्दी रहेंगे तो हमारी यूनियन हेल्दी रहेगी। और इस कैंप के जरिए हम बाकी सबसे भी जो भी हमारे दर्शक होंगे या सुनने वाले होंगे उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री का दर्जा एक तो मिलना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री को, और दूसरा इसको ज़्यादा सपोर्ट दिया जाना चाहिए हर तरीके से। क्योंकि वरना हमारे पास हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जैसे हमारे सेक्रेटरी ने अपील की अभी हॉस्पिटल से, तमाम हॉस्पिटल से, कि वो आगे आएँ, हमारे साथ टाई अप करें, हमें वो सुविधाएँ दें, वरना हमारे मेंबर्स के लिए बड़ी दिक्कत होती है हर तरीके। कितनी बड़ी आयरनी है कि हम अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं और हमें इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं मिला है। See, we were जैसे हमने एक we've just started an outreach program. We are trying to reach out to all our members in Mumbai city. लगभग 6,500 से 7,000 मेंबर हमारे हैं जो लेट्स से पनवेल से लेके नायगांव, नाला सुपारा, घाटकोपर, मतलब ऑल ओवर, स्प्रेड ऑल ओवर। और एक हमने ये आउटरीच का प्रोग्राम जून में शुरू हुआ था। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमने 15 अगस्त को हमने इसकी मीटिंग की और वी वर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ अबाउट 125-130 पीपल, लेकिन वी हैव गॉट ऑलमोस्ट डबल द रिस्पॉन्स। तो 250 लोग आए हैं, एनकरेजिंगली आए हैं, हैप्पी फेसेस आए, ये भी जानते हुए कि हो सकता है कि कोई इंटरनल मेजर प्रॉब्लम डिस्कवर हो, बट एवरीबडी इज कम। उनको ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज के अब जैसे सुनील जी ने बताया, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अगर मेंबर स्वस्थ रहेंगे तो हमारी संस्था स्वस्थ रहेगी एंड वी विल बी एबल टू डू बेटर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। और अगर जब एक एक्टर फ्रंट पे जाता है और फौजियों को एंटरटेन करता है तो फौजियों का हौसला बढ़ता है। तो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, NGOs, पब्लिक सर्विस अथॉरिटीज़, कॉर्पोरेट्स आके अगर हमें हमारे लिए थोड़ी सी हैप्पीनेस ला दें तो आई थिंक वील बी एबल टू ब्रिंग बेटर हैप्पीनेस, बिकॉज़ दैट्स व्हाट द जॉब इज। थैंक यू। थैंक यू।
और अच्छी सेहत होगी तो शायद हम में से ही कोई और बड़ा स्टार हो जाएगा। सर आखिरी सवाल है मीडिया से सर, आज योगेश्वर दत्त खेलने जा रहे रियो ओलंपिक में, तो अगर आप कुछ बेस्ट विशेस देना चाहें तो। बिल्कुल भाई, मतलब इस वक्त तो 2 मेडल आ चुके हैं और वो दुनिया के लिए ब्रॉन्ज और सिल्वर होंगे या दीपा की पोजीशन 4th पोजीशन होगी। बट हमारी बेटियां हमारे लिए ये जो सौगात लेकर के आई हैं, हमारे यहाँ जो कंडीशन है, जिन हालात में महिलाओं को बहुत कोशिश करके आगे बढ़ना पड़ता है, उन हालात में इन्होंने जो हासिल किया है वो प्योर गोल्ड है हम सबके लिए। और उम्मीद करते हैं कि योगेश्वर दत्त जो है अब इसमें 4 चांद लगा दें और 1 मेडल वो भी लेकर के आए, और मेडल ना भी लाएं तो कम से कम जो मुकाबला हो वो देख करके फख्र हो। जैसे कि सिंधु जी का जब फाइनल मैच था उसमें वो भले ही हारी लेकिन लड़ते हुए हारी, तो योगेश्वर दत्त मेडल चाहे लाएं ना लाएं लेकिन पूरा 100% आज लड़ जाएं। और सबकी विशेष ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हमारे पास 100 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है। पिछले 14-15 साल से वन फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के साथ में ऐसे काम कर रहा है कैंसर के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए। कैंसर की अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए तो उसमें 70-80% चांस बढ़ जाता है आदमी के बचने का। क्योंकि जब कैंसर 3रे स्टेज पे पहुंचती है, 4थे स्टेज पे पहुंचती है, द लेटर द स्टेज द मोर डिफ़िकल्ट इट इज़ टू सेव द पेशेंट। अक्सर क्या होता है कि कभी स्क्रीनिंग होती ही नहीं है, टेस्ट होते ही नहीं है और हम जाते भी नहीं हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, हमारी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखते भी नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो जाते हैं। सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ इवेंट्स आर एक्सट्रीमली एसेंशियल। वी हैव हेल्ड मेनी सच इवेंट्स बिफोर। हमने ऐसे फ्री चेकअप्स पिछले साल पूरी BEST के स्टाफ के लिए किया था। इस साल पूरी मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के लिए हम प्लान कर रहे हैं। कि कहीं ना कहीं दिल में ऐसा था कि हमारे सिंटा के लिए हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा जो हम लोगों का परिवार है, उस परिवार के लिए हमने ऐसा कुछ अभी किया नहीं। एंड सिंटा इज सच अ फैंटास्टिक एसोसिएशन जहाँ पे इन्होंने इतने सारी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी अगर जुड़ जाए तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सो आई थिंक इट्स आवर ऑनर to associate as a foundation with Sinta. Thank you and so I'm much. thankful for Om ji came, Manoj ji came, Sushant is here, Amit is here, Sanjay is here. I think these guys are doing a great job. And as और कोई सेवा हो हमारे से Sinta के लिए, we're most happy to be a part of it and help our colleagues and our brothers. Super. How do you feel, Sushant? हाँ, एक तो विवेक से बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ मैं। साथ में हम लोगों ने दम मूवी की थी, सो बहुत वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज। और मैं विवेक को थैंक यू तो बिल्कुल नहीं कहूँगा इस काम के लिए क्योंकि हमारा ही मेंबर है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम इनफैक्ट कि हमारा एक मेंबर इतना अच्छा काम कर रहा है अपनी फाउंडेशन के साथ मिलकर के कैंसर अवेयरनेस के लिए इतना कर रहा है। सो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड दैट वी कुड कोलैबोरेट एट दिस लेवल। आई थिंक बड़ा फॉर्चुनेट है और हम ही लोग तो हैं एक दूसरे के लिए, तो जितना कुछ कर सकें फॉर आर अदर कलीग्स हु आर मे बी लेस फॉर्चुनेट और मे बी टू बिजी। एंड कैंसर अवेयरनेस के साथ साथ पूरा सारे चेकअप्स हो रहे हैं यहाँ पे, EMT है एक्सेट्रा लिपिड प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट। सो इसमें एक सुविधा ही है, वेलफेयर के लिए काम है। करेक्ट। ये तो आज अभी तक 100 लोगों का चेकअप हो चुका है, शाम तक शायद 300 लोगों का हो जाएगा। करेक्ट। बहुत बढ़िया। बट जितने हमारे मेंबर्स हैं, मुझे अराउंड 6500 मेंबर्स हैं, अगर सबको कवर करना है तो मुझे लगता है हर महीने हमको कैंप करना चाहिए। और अगर हर महीने करेंगे तो मैं हर महीने उसमें आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। सुपर। बेड्स के बारे में बताइएगा, जो आपने फैसिलिटी ऑर्गेनाइज किया है, आप क्या चाहते हैं? हमने 7-11 हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है जहाँ पे एक मेल वार्ड और एक फीमेल वार्ड में एक बेड है फॉर सिंटा मेंबर्स, जिससे सिंटा ने पैसे दिए हैं। अभी हाल ही में वी जस्ट अपील्ड कि अगर 10 या 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अगर सिंटा को सब्सिडाइज रेट्स पे सिंटा मेंबर्स को, एक्टर्स कम्युनिटी को, जो हम आप लोग इतना काम करते, अगर हमें सब्सिडाइज रेट्स पर मिले
वी आर विलिंग टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन विदाउट द फैक्ट कि हम तो चाहते हैं कि हमारा कोई मेंबर एडमिट ना हो, बट वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, क्योंकि जो एक्टर की शूटिंग लाइफ है इन टर्म्स ऑफ जो हम 12 घंटे 13 घंटे डे नाइट करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली जस्ट लैक ऑफ फाइनेंस, इट इज़ बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड, क्योंकि कभी कभार आपकी बॉडी कब ब्रेक डाउन हो जाएगी मेंटली या फिजिकली, वी आर नॉट अवेयर। तो प्रिकॉशन बेटर देन क्योर वाला मामला है। तो इफ़, क्योंकि जैसे सुशांत ने कहा कि अब अगर हम हर जोन में अगर हम मेडिकल कैंप करने जाएंगे तो हम 12-13 कैंप करेंगे, एंड आई एम वेरी आई मीन नाउ आई एम थैंकफुल टू विवेक कि ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर हर जोन में एक हॉस्पिटल हमारे साथ कनेक्टेड है तो आर मेंबर्स डोंट नीड टू एक्चुअली वेट फॉर दैट मंथली चेकअप, दे कैन गो एंड गेट देमसेल्व्स चेकड अप, और इफ दे फील दैट देयर इज अ स्ट्रेस रिलेटेड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एनी इशू, द हॉस्पिटल और अ मेडिकल सेंटर इज देयर नेक्स्ट टू देम। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने कही है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो फाउंडेशन है, वन फाउंडेशन, हम खुद एक हॉस्पिटल चलाते हैं, यहाँ नहीं बट रूरल मथुरा के आगे। अच्छा। बट वी हैव अ रियली गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद मल्टीपल हॉस्पिटल्स। कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ऑल्सो हैज़ बिन वर्किंग विद सो मेनी हॉस्पिटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम टाटा मेमोरियल टू KEM टू एवरीबडी। तो हमारे इनके साथ इंटरफेस बहुत ज़बरदस्त चलता है, तो ये हम आपके लिए कनेक्ट करके दे भी देंगे, और इसके अंदर जो क्रॉस सब्सिडाइजिंग होगी वो भी हम उसमें आपकी मदद कर देंगे। नाउ वी कैन से थैंक यू। लॉट ऑफ वर्क। थैंक यू। Now we'll offer coffee also. Hey yaar, every Indian is so proud of what PV Sindhu has done, and we are hoping that more such medals come. हम सबको लगता है कि थोड़ी और हमारी जीत हो, थोड़ी और एक पूरे देश की सपने बढ़ें। So wish him all the best and make us proud. गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल ऑलरेडी नज़र आ रही है। दे हैव बिन एक्सट्रीमली, प्रशासन की ओर से हमको काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। हम हर अच्छा कार्य, क्योंकि मैं NGO क्षेत्र से बात कर रहा हूँ, एज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब हम गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं तो पहले ज़्यादा मिसट्रस्ट हुआ करती थी, और लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे फॉलो करने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जनरल एक चेंज आया है, जहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये प्रशासन भी हमें बोथ सेंटर एंड स्टेट में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी पार्टीज़ में एक ये बदलाव आया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक ये पॉजिटिव चेंज आया है। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। हम कोई भी प्रस्ताव लेके जाते हैं तो पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड वी आर होपिंग, क्योंकि हेल्थ केयर जो है और एजुकेशन, मुझे लगता है ये दो वर्टिकल्स ऐसे हैं कि इसमें अगर आपने किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस ला दिया तो इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। मैं खुद भी चाह रहा हूँ, मेरा एक सपना भी है, विच आई थिंक मे बी आई कैन एसोसिएट विद सिंटा। इट मे बी अर्ली टॉक अबाउट इट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, बट कुछ हमारे, जैसे सुशांत ने कहा, ही पुट इट सो वेल, कुछ हमारे लेस फॉर्चुनेट कॉलीग्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं। इंडस्ट्री भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, और हर एक के लिए आता है। तो बच्चों की, उनकी जो एजुकेशन सफ़र ना करे, उसके लिए मैं इस आशा में था कि एक एजुकेशन फंड क्रिएट किया जाए। आई हैव बिन वर्किंग नाउ 8 years in education, but in the rural areas we now have 3 schools. We have almost 3,000 girls that we give free food, free education, free healthcare to, just about 45 minutes away from Mathura, in a rural area near Vrindavan. तो मैं सोच रहा था कि हम एग्जिस्टिंग स्कूल्स वगैरह के साथ टाई अप करते हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने सिंटा की तरफ से कहा कि ये बेड्स हैं, तो हमारे एक्टर्स के लिए, हमारे जो कॉलीग्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हम इस तरह की मदद करते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन सिक्योर हो जाए या सब्सिडाइज हो जाए, कोई एक इस तरह से। तो सम ऑफ अस आर डूइंग रियली वेल, एंड आई थिंक आप बड़े से छोटे स्टार्स सबको अगर अप्रोच करेंगे, पीपल आर डूइंग वेल टुडे, दे वोंट हैव अ प्रॉब्लम डोनेटिंग टू their own organization, to Sinta, to do something so wonderful. I think we should do it. Very good thought. Very good thought, Vivek. Very good thought. And in fact मैं आपको बता दूं कि ओम जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लास्ट हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, there he voluntarily announced that from now on he will be donating 1% of his profits to Sinta. So I followed suit, Amit Bhatt followed suit. So अगर हमारे सारे मेंबर्स सिर्फ 1% भी अपनी कमाई का, प्रॉफिट्स का, पूरी कमाई भी नहीं, प्रॉफिट्स का 1% भी डोनेट करते हैं सेंटा को, तो वेलफेयर की एक्टिविटीज़ की तो कमी ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। I think I can join you in that. Super, right great. now I can announce That was the idea, मैंने इसीलिए कहा। Great, David. प्रोफेशनल फ्रंट पे आप क्या कर रहे हैं? Professional front पे I'm doing a very very exciting show. I'm starting
2-3 थिंग्स आर हैपनिंग, बट उसमें से सबसे पहले जो हो रहा है वो एक्सेल के साथ में फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी आर प्रोड्यूसिंग India's largest web series, and they've tied up with Amazon. I don't know how much I'm allowed to say, but I think cat is out of the bag now. But they've tied up with Amazon. It's a web series that has never been done on the scale that we're doing in India right now. It's to be released in 34 countries simultaneously, and it's really exciting क्योंकि हमारे सभ्यता की, हमारे हिंदुस्तान की कहानी 34 देशों में एक साथ रिलीज होगी. So I'm very excited about that. I think web is going to be a disruptive medium. जिस तरह से एक ज़माने में टेलीविज़न ने आके सारी चीज़ों को शेकअप किया था, स्मॉल स्क्रीन की बात करते थे लोग, अब मुझे लगता है स्मॉलर स्क्रीन बहुत बड़ा डिसरप्शन करने वाला है. And then of course I'm donning the hat of a producer, and by the end of the year we should start rolling on Company 2. And really excited about the project. The creatives are fantastic, and it's a very exciting time career-wise. हर स्पोर्ट जो स्पोर्ट्स है भारत के अंदर, तो हर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए. आपको नहीं लगता जैसे क्रिकेट और भी स्पोर्ट्स? अरे of course यार, 101%. Myself have been a sports person. I know Sushant has been a sports person क्योंकि हमारी इसके बारे में बात हुआ करती थी. And sporting infrastructure काफ़ी poor है देश में. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अभी जाके ज़्यादा जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको विज़िट नहीं किया है. जब हम पढ़ाई लिखाई किया करते थे स्कूल कॉलेज के, हमारे दिनों में जब हम कम्पीट किया करते थे, आई प्लेड एट द स्टेट लेवल, आई कम्पीटेड एट द नेशनल लेवल एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो मुझे याद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर हुआ करता था, बट आई एम होपिंग कि इट इज़ चेंजिंग, एंड पीपल लाइक PV Sindhu who win a medal and make us proud also make the impact कि ये possible है, और क्योंकि ये possible है लोग उससे जागरूकता लें और जागरूकता लेकर इसमें और इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएं तो बहुत अच्छा होगा. आप एक अपील कर सकते हो एक्टर्स को भी कम एंड गेट योर हेल्थ चेकअप के लिए? हाँ ज़रूर, we should all do it together. Come a little close so that I can get that. Like put it on our website. To all my brothers and sisters, all my fellow colleagues, Cinta is our organization. It is your home. They have organized such a wonderful facility to come here and get your health checkup. Health is wealth. Most important चीज़ आपके लिए भी और आपके परिवार वालों के लिए भी. तो कम से कम अगर खुद का नहीं सोचते हैं तो अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का सोच कर यहाँ पर आइए और इस फैसिलिटी को अवेल कीजिए. इसका पूरा फ़ायदा, इसका पूरा लाभ उठाइए. एक दिन तो आप अपने लिए दे ही सकते हैं. मैं अभी बोलने वाला था, लेकिन अभी एज अ प्रोड्यूसर ना मुझे अभी इनको अप्रोच करना पड़ेगा. एक्टर्स को उल्टा हिसाब उल्टा हो जाता है. मुझे बोला सर आपकी डेट कब है? आप बार्टर कर लेंगे. आप सेंटर के लिए काम करते हैं ना, मैं आपके लिए काम करता हूँ. Thank you so much. जला दो सर, जला दो सर, जला दीजिए, जला दीजिए. मैडम कौन है ये? कैमरा फ्लैश मिडल. यस सर. मैडम सर. थैंक यू सर. डॉक्टर से मिले.
हाँ सर एक मिनट आप प्लीज जाओ ना। हाँ सर मेरे पीछे एक नहीं टच हो थैंक यू प्लीज आराम से विजुअल लेना। सर जी पीछे हेलो I'm glad. Yeah.